ये क्या मतलब हुआ कि बॉस से लड़ाई हुई तो उसका पेपर में नाम लिख के उसमें आग लगा दी और एक लाना डेल रे का सॉन्ग सुन के बॉस से गेट ओवर कर रहे हैं? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? डू यू हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर बॉस? No, my relationship with my boss is not toxic. I just think he's gaslighting me a bit. Hi, I'm Mahima Seth. Hi, I'm Harjas Sethi And this is Millennial versus Gen Z. and today we are going to talk about work culture. So, Harjas, what do you think? आई थिंक तुम लोग तो बस भैया आलस करते रहते हो। आलस? तुम्हें बस अपने खुले खुले कपड़े पहन के ऑफिस जाना है। नो प्रोफेशनल वर्क आउटफिट, नो फॉर्मल्स। हम आलस नहीं करते, हम हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। भाई एट द एंड ऑफ द डे अपनी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, बॉस की थोड़ी ना। बॉस जाए भाड़ में। सही बात है, पीपीटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो रिज है। जस्ट लव योरसेल्फ। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, बाद में सीखा मिलेनियल्स ने। हमने पैदा होते ही सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सीख लिया। दैट्स द थिंग। आपने बस दूसरों से प्यार किया है और अपना दिल तोड़वाया, और कुछ नहीं है। कभी बॉस दिल तोड़ जाता है, कभी घर वाले दिल तोड़ जाते हैं, कभी बॉयफ्रेंड दिल तोड़ जाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ऐसा कह सकते हैं महिमा वैसे भी तुम्हारे जॉब से भी वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा कि तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ है ना? जॉब के साथ भी सिचुएशनशिप ही चल रही है तुम्हारी, आज उसके साथ कल उसके साथ, नो रियल फीलिंग्स। तो वेयर इज द कंसिस्टेंसी, वेयर इज द स्टेबिलिटी? बस स्टेबिलिटी। जब इन मिलेनियल्स के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता ना, ये स्टेबिलिटी का झापड़ हमारे मुंह पे आके मारे जाते हैं। अरे क्यों चाहिए स्टेबिलिटी? क्यों मैं अटैच हूँ, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ अटैच करूँ? लेट मी बी फ्री, लेट मी फ्लाई। भाई मुझे नहीं पता कैसे होता है। आप लोग अपने आप को बहुत होल्ड बैक करते हो यार, और इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है लाइफ में। जस्ट गो विद द फ्लो। कैंसिल कल्चर तो हम ही ने निकाला है ना महिमा। हाँ, हम कैंसिल 5 दिन के लिए कैंसिल करके फिर हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उसके बाद। इससे ज्यादा कोई कैंसिल नहीं होता लंबे वाला। और आप लोग को यार थोड़ी प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को। ये नहीं कि भाई जा ही रहे हैं सारे, 7 दिन ऑफिस जा रहे हैं, घिसा रहे हैं, 12 घंटे अपनी घिसा रहे हैं। बस यही कर रहे हो आप लोग, और क्या। महिमा पता है मेरी टीम में ना 3 बंदे थे, वो जेनजी थे। अच्छा। और वो ना मुझे फ्राइडे को कॉल करके बोलते थे कि हमारी तो तबीयत खराब है। हर फ्राइडे बताओ उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और फिर इंस्टा पे डियर डोना की स्टोरी दिखती थी। तो मैं समझ रही हूँ तुम लोग का वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है? नहीं हम सब। इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट हार्डली वर्किंग फॉर यू। Emotional, damn it! ना आप ऐसे हम पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और आप लोग को देखो, ये इनको टाइफाइड हो जाए, इनको कोई बीमारी हो जाए, अरे इनको भगवान अगले दिन उठाने क्यों ना वाला हो, ये तब भी ऑफिस जाएंगे। हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने तो पिछले महीने 5 दिन की छुट्टी ली है, ये कह के कि भाई आई वाज नॉट मेंटली वेल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे टाइम में ना महिमा, हमारी मौत भी आ रही होती थी ना, तो बॉस बोलता था ऑफिस आ जाएगा ना, यमराज ऑफिस से ही आपको किसी दिन यमराज ऑफिस से ही ले जाएंगे। हाँ, किसी दिन। ये हालात है आपके, और कुछ नहीं है। तो महिमा मुझे लगता है ना जेनजी को तो ऐसा लगता है सब कुछ प्लेटर पे सर्व करके दे दो। वी डिजर्व सेल्फ लव, वी डिजर्व लव, वी डिजर्व एम्पैथी, वी डिजर्व अ प्रमोशन। महिमा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सब कुछ ऐसे झोली में नहीं मिल जाता। अरे फिर जैसे कि तुम लोगों को लगता है एंटाइटल्ड जेनजीज को। हरजस, हम लोग एंटाइटल्ड नहीं है, हम एम्पावर्ड हैं। अच्छा। और आप लोग के अंदर ना मुझे लगता है थोड़े वो बूमर के थोड़े कण रह गए हैं। मतलब जनरेशन टू जनरेशन बदल गई, हम लोग आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। कल को भाई ह्यूमंस को एआई रिप्लेस कर देगा, लेकिन आप लोगों के अंदर, मिलेनियल्स के अंदर, ये बूमर के कण नहीं जाएंगे। मतलब भूल जाओ यार उस जनरेशन को। महिमा लेकिन जब हम गाने सुनते हैं ना, तो अभी भी हम आतिफ असलम के गाने ही सुनते हैं और हिमेश रेशम या कोई लॉर्ड समझते हैं, और हमारे इमोशंस अभी भी एटलीस्ट ऑथेंटिक है महिमा। एटलीस्ट वी हैव रियल फीलिंग्स। अब हमारी भी फॉर आवर फीलिंग्स वर्क, फॉर आवर लव, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। हमारी भी फीलिंग्स रियल है, बस लॉर्ड चेंज हुआ है हमारा। बस हम लॉर्ड हिमेश रेशमिया को नहीं, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को मानते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। महिमा तुमने कभी पीपीटी बनाई है? अरे चैट जीपीटी वाली जनरेशन के साथ आप पीपीटी की बात कर रहे हो यार, हद हो गई। और देखो अपनी लाइफ में ना थोड़े कलर्स लाओ। अब आप ऐसे ग्रे कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे तो ऑफ कोर्स मूड तो ऑफ होगा ही ना। जस्ट वेयर सम पेस्टल्स, कलर योर लाइफ, जस्ट ब्रिंग सम ब्राइट कलर्स टू ऑफिस। आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प। देखी मैंने तुम्हारी कल वाली पीपीटी जो तुमने चैट जीपीटी पे बनाई। इट वाज ऑल रेड एंड फूशिया एंड पिंक एंड येलो। आई मीन कुछ एमिली इन पेरिस से सीखो ना यार। आपने देखा एमिली इन पेरिस? नहीं,
बेसिकली ओके आई टेल यू, तुमने द ऑफिस देखा? मैं पैदा नहीं हुई थी आई थिंक तब, बट एमिली इन पेरिस में वो भाई शी इज लाइक मैनेजिंग हर रिलेशनशिप्स, हर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड इतनी अमेजिंग आउटफिट्स पहन के, आई जस्ट लव द आउटफिट्स। आई मीन मैं तुम काम करने आती हो कपड़े पहनने के लिए, फैशन शो करने के लिए, या एक्चुअल काम करने के लिए? मैं अपने काम में अपने कपड़ों के साथ एक क्रिएटिव वो बनाना चाहती हूँ, ऑरा वाइब है, वाइब मैच होनी चाहिए तुम्हारी। एग्जैक्टली, एस्थेटिक होना चाहिए लाइफ में और वर्क में। आई मीन हाउ कैन यू वर्क विदाउट एस्थेटिक? महिमा, वाइब और एस्थेटिक से ना घर नहीं चलते। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। तो काम भी करना पड़ता है, सिर्फ वाइब और एस्थेटिक से प्रमोशन नहीं मिलते। थोड़ी बॉस की चाटो हमारी तरह यार। आई एम हैप्पी विद माई इंटर्नशिप ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ। What is this? Hi boss, what's up? बॉस से पूछो आपका वीकेंड कैसा था सर। मैं किसी पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ काम और हो तो बताइए सर, हमारे लायक काम बताइए। ये दिस एटीट्यूड अ बिग नो नो फ्रॉम माय साइड। ये सब कर करके ना इन्होंने 40-50 लाख के पैकेज ले लिए। Here comes the money. महिमा, आईजेपी पता है तुम्हें क्या होती है कंपनी में? आईजेपी क्या होती है? इट्स नॉट इंटरनल जॉब पोस्टिंग, इट्स इंटरनल जान पहचान। तो अपने बॉस से थोड़ी बना के रखा करो। उसको फ्राइडे को पूछा करो, सर आपके वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं। मंडे को पूछा करो मेरे लायक कोई काम। ट्यूसडे को पूछा करो सर मंगलवार कैसा जा रहा है आपका, आज तो आप चिकन नहीं खाएंगे। मेरे से नहीं होती है चाटुगिरी, वो भी उन बॉसेस के लिए जो हमारे हार्ड वर्क का सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। नहीं, काम सारा आपसे कराते हैं और क्रेडिट खुद ले जाते हैं। हाउ आर यू ओके विद दैट? हाउ? मैं इसको चाटना नहीं बोलते, हर चीज चाटुगिरी नहीं होती। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, दिस इज कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। यू डोंट हैव टू बर्न योर ब्रिजेस ऑलवेज। ये क्या मतलब हुआ कि बॉस से लड़ाई हुई तो उसका पेपर में नाम लिख के उसमें आग लगा दी और एक लाना डेल रेगा सॉन्ग सुन के बॉस से गेट ओवर कर रहे हैं? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? डू यू हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर बॉस? No, my relationship with my boss is not toxic. I just think he's gaslighting me a bit. महिमा, बॉस का दिया हुआ फीडबैक ना गैस लाइटिंग नहीं होता। कभी कभी क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर लर्निंग। नोबडी इज परफेक्ट, यू नो, and like you choose to believe so. Yeah, I mean my self love teaches me that I'm perfect and रोज सुबह मॉर्निंग में मैं शीशा देखती हूँ ऑफिस जाने से पहले, so I'm just like तो गाइस क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ। Quite a diva. yeah. अब देखो यार, हम लोग आई थिंक किसी कॉमन ग्राउंड पे आने नहीं वाले, अग्री करने नहीं वाले, बट एक बात बताऊँ आपको, आई हैव जस्ट गॉटन सम टी कि इस बार एचआर ने सारा अप्रेजल और प्रमोशन फ्रीज कर दिया है। अबे यार, ये लास्ट ईयर तक तो बेल कर्व का ड्रामा देके टीम में एक आध बंदे को अप्रेजल और प्रमोशन दे देते थे। इस साल किसी को भी नहीं मिलेगा। किसी को भी नहीं मिलेगा। एंड आई नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर द परमानेंट वन हियर। मैं तो इंटर्न हूँ, हमारा क्या है, 15 दिन में दूसरी कंपनी पकड़ लूंगी। सीख लेना चाहिए हमें तुम जेनजीज से कि द जूस शुड बी वर्थ द स्क्वीज। तो उतनी मेहनत करो जितना पैसा मिले भैया, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चलो यार महिमा, चाय सुट्टा पीते हैं। चलो, ओके, बाय बाय। We hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe to iDiva. And do let us know in the comments what are your opinions on work culture of Gen Zs and millennials.